जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, क्या आप जानते हैं सत्संग का अर्थ क्या है? सत्संग का अर्थ है परम सत्य की संगति, या गुरु की संगति, या व्यक्तियों की ऐसी सभा की संगति जो सत्य सुनती है, सत्य की बात करती है और सत्य को आत्मसात करती है। गुरुजी के सत्संग में प्रत्येक भक्त सत्संगी होता है, जिसमें दुखियों को संदेश देने की क्षमता होती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि यहाँ पर संगत को लगता है कि सुना जा रहा सत्संग उनकी खुद की आप बीती है ना संगत जी? आपको भी ऐसे लगता होगा। जी हाँ, यहाँ अब हम एक ऐसे ही सत्संग की कथा सुना रहे हैं। दिल्ली के श्री अरुण सहगल अंकल, जिन्हें सिर में ब्लड क्लॉटिंग के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। हालांकि उन्होंने कभी भी गुरुजी के दर्शन नहीं किए थे। एक भक्त जो सहगल अंकल को जानते थे, उनसे मिलने पहुंचे और बातों ही बातों में उन्होंने गुरुजी के बहुत सारे सत्संग शेयर किए, उनके बारे में वर्णन शुरू कर दिया। यह स्वयं में एक सत्संग था। जानते हैं कैसे? सहगल अंकल द्वारा सत्संग सुनने के बाद डॉक्टर ने देखा कि वो जो ब्लड क्लॉट्स हैं वो ब्रेन से चले गए हैं। यह चमत्कार सुनने के बाद उस भक्त ने सहगल अंकल को बोला कि उन पर गुरुजी की बड़ी कृपा हुई है और अब उनको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन सहगल अंकल ने समझा कि ये कोई गुरुजी कृपा नहीं है, बल्कि एक संयोग है। अगले दिन डॉक्टर ने अंकल को बुलाया और उनके ब्रेन में जाती हुई एक नस में बहुत सारे ब्लड क्लॉट होने की संभावनाएं बताई और बहुत सारे टेस्ट करने के लिए बोल दिया। और डॉक्टर ने उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करते हुए बताया कि आगे का इलाज बहुत क्रिटिकल होने वाला है। उस जगह कोई भी होता तो ऐसे ही टेंशन में आ जाता। इसी प्रकार अंकल और उनके परिवार भी टेंशन में आ गए, बहुत चिंतित हो गए और गुरुजी से सहायता के लिए विनती करने लग गए। जब अंकल को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई तो उनका पूरा परिवार गुरुजी के पास गया। 3-4 बार गुरुजी के यहाँ आने के बाद गुरुजी ने सहगल अंकल को लंगर चखने को कहा और उसके बाद गुरुजी ने उन्हें पूरी तरह स्वस्थ घोषित कर दिया। गुरुजी के वचनों की सत्यता तब सिद्ध हुई संगत जी, जब सहगल अंकल ने फिर से अपने सारे टेस्ट कराए और उनके सारे रिजल्ट्स नेगेटिव आए। जय गुरुजी। इस तरह सहगल अंकल ने मात्र सत्संग सुना और उन्हें गुरुजी ने अपने शरण में ले लिया। मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि सभी संगत को आप नित नए सत्संग सुनाएं, नित नए सत्संग का अनुभव करवाएं और अपना आशीर्वाद दें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले तो मैं अपने प्यारे गुरुजी का लख लख धन्यवाद करती हूँ, शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपकी ही अनुकंपा से, आपके ही आशीर्वाद से हम नित नए सत्संग सुन रहे हैं और अपने जीवन के कष्टों को दूर भी कर रहे हैं, है ना संगत जी? आज का जो सत्संग है दिल्ली के अशोक ग्रोवर अंकल का है। संगत जी इसे ध्यान से सुनिए और देखिए कि कैसे गुरुजी ने अंकल के पिताजी पर, अंकल के फादर पर अनुकंपा की, आशीर्वाद दिया और उन्हें मृत्युशैया से जीवन दान दिया। कैसे उनके बिजनेस को भी बचाया और उनकी बेटी को भी आशीर्वाद दिया। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। एक परिवार पिछले 45 वर्षों से राधा स्वामी का फॉलोवर था, किंतु उनमें से एक अशोक ग्रोवर अंकल भी थे जो गुरुजी के भक्त थे। उन्हें जब अपने रिलेटिव का फोन आया तो उन्हें पता चला कि उनके फादर बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हैं, तो तुरंत घर गए। उनके पिता को लगातार हिचकियां आ रही थी और डॉक्टर्स भी कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अशोक अंकल गुरुजी को पूरे रास्ते याद करते रहे, जैसे हम सभी करते हैं, और उन्हें दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल ले गए। वहाँ उन्हें आईसीयू में उन्हें एडमिट करा दिया गया। उनके फादर का ब्लड शुगर लेवल 700 पहुँच गया था। जितनी भी आते हैं, इंटेस्टाइन हैं, उन्हें काम करना बंद कर दिया था और हिचकियाँ धड़कन की तरह धीरे धीरे कम होती जा रही थी। यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने सारी होप भी छोड़ दी और उन्हें बोल दिया गया कि आप अपने फादर को घर ले जा सकते हैं। उसी समय अशोक अंकल को आभास हुआ कि उनके फादर धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं और अब शायद चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अशोक अंकल अर्जेंट वर्क के लिए बाहर चले गए। अशोक अंकल को अर्जेंट वर्क के लिए बाहर जाना था, इसलिए उन्होंने गुरुजी की आज्ञा ली और बिना किसी अटेंडर के अपने फादर को हॉस्पिटल में छोड़ दिया। संगत जी,
चमत्कार तो अब यहीं से शुरू होता है। अगले 2 दिन अशोक अंकल बहुत बिजी रहे, इतने बिजी रहे कि उन्हें हॉस्पिटल से कांटेक्ट करने का भी समय नहीं मिला। वो ये तक समय नहीं निकाल पाए कि हॉस्पिटल में फ़ोन करके फादर की जानकारी ले ले। जब वो वापस लौट कर आए तो उन्होंने अपने फादर को रोते हुए देखा। वो डर गए। कहीं उन्हें ऐसा लगा कि कहीं मैं पापा को 2 दिन के लिए छोड़कर गया हूँ, इसलिए तो घबरा तो नहीं गए। उनके मन में विचार आया ही था। उनके फादर ने उन्हें रोने का कारण बताया और उन्हें आश्चर्य तब हुआ जब उनके फादर ने पूछा कि क्या वो गुरुजी के पास गए थे। उनके फादर ने बताया कि कैसे अशोक अंकल के जाते ही उनके पापा को गुरुजी की सुगंध आती रही, उनकी उपस्थिति का आभास होता रहा। गुरुजी ने कहा, होर वाई राधा स्वामियों की हाल ने तेरे। पिता ने कहा कि उन्हें बाबा जी, संगत जी राधा स्वामियों के जो प्रमुख होते हैं उन्हें बाबा जी कहते हैं। तो उनके फादर ने कहा कि उन्होंने बाबा जी से प्रार्थना की उन्हें बचाने के लिए, परंतु गुरुजी ने आकर उनकी रक्षा की। गुरुजी ने उन्हें फिर से सारे टेस्ट करने की सलाह दी थी। ये काम 2 दिन तक चला और इस 2 दिन में उनके पिता को गुरुजी की सुगंध आती रही। रिजल्ट आने पर डॉक्टर को हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ कि सारे रिजल्ट पॉजिटिव थे। उनके पिता को कोई रोग नहीं था। उन्होंने एक इंसुलिन की इंजेक्शन की सलाह तो दी, पर अशोक अंकल के फादर ने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि मुझे अब तुम्हारी मेडिसिन में कोई विश्वास नहीं है और उन्हें अब सबसे बड़े चिकित्सक डॉक्टर यानी कि गुरुजी के परामर्श पर ही भरोसा है। 1 सप्ताह के बाद अशोक अंकल के फादर गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने वही शब्द कहे, होर वाई राधा स्वामियों की हाल ने तेरे। फिर गुरुजी ने उन्हें बताया कि कैसे उन्होंने उनको नया जीवन दिया है। यह देखकर कि गुरुजी ने कैसे परिवार प्रमुख की रक्षा की थी, पूरे परिवार के सदस्य भी गुरुजी के पास आना शुरू हो गए और ये अनुभव किया कि वह स्वयं ईश्वर के संरक्षण में है। संगत जी, देखा कैसे गुरुजी ने अंकल को बेड से उठा दिया, नया जीवन दान दिया। ठीक ऐसे ही उनके बिजनेस को भी फ्लोरिश किया। गुरुजी ने एक बार अशोक अंकल को आदेश दिया कि वो अपना कारखाना पूरी तरह बंद कर दे, सारे मशीन, औजार, यंत्र सब कुछ बेच दें। अशोक अंकल को पता था कि गुरुजी के इस आदेश का पालन करना होगा, तो वे अगले 15 दिन तक इसी में व्यस्त रहे। मशीनें खरीदे हुए दाम पर बेची, सब सामान को बिना लॉस के बेचा। किसी को समझ नहीं आया कि गुरुजी ने अपने भक्त को अपना कारोबार, अपना बिजनेस बंद करने को क्यों बोला। 3 सप्ताह के बाद, जानते हैं संगत जी, 3 सप्ताह के बाद वही व्यापार आउटडेटेड घोषित हो गया और कई लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, पर अशोक अंकल बच गए थे। उन्हें स्वयं परमात्मा परमपिता गुरुजी ने बचाया था। गुरुजी के आदेश का पालन करने में सदा लाभ ही रहेगा, क्योंकि वह कभी अपने भक्तों के भले के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहेंगे। तो संगत जी, जैसी आज्ञा हो गुरुजी की, हमें वैसा ही कार्य करना चाहिए। एक्चुअली हम लोग क्या अपना दिमाग लगा लेते हैं, हमें यहाँ अपना ब्रेन, अपना दिमाग नहीं लगाना है। ईश्वर के अनुसार, गुरुजी के अनुसार ही हमें आगे बढ़ना है। ऐसे ही एक दिन अशोक अंकल की 10 साल की बेटी गुरुजी के दर्शन करना चाह रही थी। अशोक अंकल स्वयं बड़े मंदिर के आयोजन में व्यस्त थे। उन्होंने एक भक्त से अपनी बेटी को बड़े मंदिर लाने को बोला। वह बड़े मंदिर आई पर एम्पायर स्टेट जाने की जिद करने लगी। उसे वहां ले जाने वाला कोई नहीं मिला और वह बच्ची पूरे रात भर रो रो कर गुरुजी से उनके दर्शन के लिए प्रार्थना करती रही। अगले दिन सबको आश्चर्य रहा कि गुरुजी स्वयं बड़े मंदिर पहुंच गए। अशोक अंकल ने जब उन्हें बताया कि उनकी बेटी रात भर उन्हें याद करती रही, तो गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि इसी के कारण तो वो उनसे मिलने आए हैं। गुरुजी की दया से उनकी बेटी अपनी हर कक्षा में, हर क्लास में फर्स्ट आई और तब से एक सदा प्रतिभाशाली बच्ची रही है। तो संगत जी, आपने देखा किस प्रकार अशोक ग्रोवर अंकल की पूरी फैमिली पर गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी हैं। सिर्फ हमें विश्वास करना है और अपना दिमाग नहीं लगाना है। संगत जी, इसी प्रकार गुरुजी की श्री चरणों में रहकर हमें उन पर विश्वास करना है और उनके श्री चरणों में ध्यान लगाना है। गुरुजी हम सब पर भी ऐसी ही कृपा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।